बिटकॉइन का नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से एंड डीप में समझेंगे। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड समझेंगे। और दोस्तों, अभी मार्केट में जो हलचल है उसको काफ़ी इजी में समझेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये दो कैंडल्स में दोस्तों एक बहुत बड़ी बिग ड्रॉप आई है और बिटकॉइन यहाँ से ऑलमोस्ट 95,500 600 से दोस्तों बिटकॉइन जो लो लगाया है 91,900 800 डॉलर का। और ये दो कैंडल्स हमारे व्यूअर्स जो हमको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उन्होंने कैप्चर कर रखा है। दोस्तों, इस बात का मैं प्रूफ भी दूंगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे, जस्ट प्रीवियस वीडियोस, तो मैंने एक येलो कलर का यहाँ पे जोन, बेसिकली ग्रीन जोन ड्रॉ किया था। और मैंने बोला भी था कि इसको जैसे ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुई। देखो, एग्जैक्ट ब्रेक भी हुआ, रिट्रेसमेंट भी हुआ। और ये कैंडल्स ध्यान से देखो, ये रही कैंडल्स। ये जो ब्लू कैंडल्स है, बेसिकली बेरिश कैंडल्स हमारी ब्लू है। इस लो को दोस्तों नीचे क्लोज किया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप हो गई। मैंने बोला जैसे दोस्तों ऊपर जाती है तो हमारी जो भी लेटेस्ट ओबी मिलेगी वहां से हम क्या करेंगे, नीचे के साइड प्लान आउट कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्ट यहाँ से हमारी ओबी बनी। इस ओबी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्क करूंगा इस प्रकार से। देखो ये, और देखो ये कितना समय लिया यहाँ पे इसको। दोस्तों, मैं इसको एक सेकंड काम करूंगा। इसको मैं क्या करूँ ना, इसको मैं कलर्स को पर्पल टाइप का करता हूँ। पर्पल तो ऑलरेडी है, इसको कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे जिसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो, नहीं फिर वही कलर मैंने लगा दिया ब्रो, ब्लू कर देते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट ओबी पे गया और इस बार बार हिट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ से अगर भाई कोई ट्रेड लिया होगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सारा का सारा दिखा देता हूँ। अगर कोई यहाँ पे जस्ट ओबी पे टैप करा आपने, चाहे यहाँ लिया या यहाँ लिया, तो आपकी देखो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मैं बताऊँ तो, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, देखो एग्जैक्ट काफ़ी छोटा स्टॉप लॉसेस के साथ आप यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेडियो, सॉरी रेडियो नहीं बोलेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। 7.33 का है। और जो हमारा टारगेट था, मैं दिया था 91,900 के आसपास का, और देखो उसने हिट भी करा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा। देखो एग्जैक्ट यहाँ हिट भी करा है 90 सॉरी कितना था, 92,000। मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था 91,900। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसको टेस्ट करने के बाद ही ऊपर गया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो का सिनेरियो। अभी नेक्स्ट स्टेटअप क्या होगा उसको समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर से चालू करते हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब फटाफट से जाओ मेरे भाई चार्ट पे, और इसकी अपडेट अपने टेलीग्राम पर भी दे रखा है। आप जाकर देखोगे बैक टू बैक जितने सारे हमने चार्ट दिए हैं वो काम के। चाहे आप यहाँ पे बाइंग का सेटअप देख सकते हो, यहाँ से इस बीपीआर से हमने दिया था। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ऊपर के साइड का स्केल बनेगा और एग्जैक्ट उसके बाद देखो कितनी बड़ी हमारी ये वाली पॉइंट थी। और यहाँ से देखो कहाँ से इससे ऊपर भी गई है, ठीक है, इससे ऊपर भी गई है। और रिसेंट जो मैंने दिया था वीडियोस के अंदर, उसकी एनालिसिस आप देख सकते हो। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस हुई यहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। अब आ जाओ मेरे भाई, अभी क्या करंट सिचुएशन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलूंगा। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो भी हमारा ड्राइंग है इसको मैं थोड़ा सा देर के लिए हाइड करता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको समझ में आएगा कि ये तीन जो कैंडल्स लगातार ड्रॉप हुई है, आप इस कैंडल्स को भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है। ये और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल के बीच यहाँ पे गैप नहीं है। गैप हमारी क्या है, इस कैंडल के अंदर जो हमारी लास्ट फोर्थ 3 और 2, इसके अंदर एक गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप अगर देखोगे तो इस गैप को मार्केट ने क्या किया, टेस्ट किया। और मैंने पहले ही बता रखा था कि ये गैप होता है बेसिकली चुंबक की भांति काम करता है। मैं अपने जितने सारे ओल्ड वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, सबसे पहले इस लो को ग्रैब कर लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इस लो को ग्रैब नहीं करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना के जाता है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सबसे पहले नीचे आएगा और सारे लोगों को यहाँ से निकालेगा। आफ्टर दैट अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी। और मैं उसी हिसाब से आपको ट्रेड वगैरह भी प्रीवियस वीडियो के अंदर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों समझ में आएगा, वीकली के अंदर इस गैप के अंदर गया। अभी एक ये जो कैंडल्स देख रहे हैं आप, जो रनिंग कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, प्रीवियस जो कैंडल्स है,
ये तो अभी रनिंग कैंडल्स ही है, इसके जस्ट पिछला कैंडल्स। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे जाके जस्ट इस गैप को टैप करा है और एक हैवी रिजेक्शन कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्लोज हुई है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बियरिश। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि बाइंग का कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे सेल साइड के अंदर मैंने प्रेफर किया था। अब दोस्तों आ जाओ यहाँ पे, अब समझ में आएगा डेली के अंदर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक जो बेसिकली होते हैं वो जस्ट एक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से अपवर्ड के साइड, हाँ स्केल्प वगैरह बन सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं अभी डाउन साइड के अंदर ही यहाँ पे पड़ा हूँ, ठीक है। कैसे, कुछ बेसिस पे, और जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं उनके लिए किया है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी एक इनसाइड कैंडल्स है। इनसाइड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं सबसे पहले जो भी ड्राइंग है उसको मैं विजुअल कर देता हूँ, और ये जोन कहीं और से यहाँ से मैं लेके आता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और बिल्कुल ईजी करता हूँ आप लोगों से रिसेंट जोन को पकड़ के। ये समझ में आएगा कि हमारी एक डोजी, ये जो भी मैं ड्राइंग किया था इसको मैं हटा देता हूँ ब्रदर, और कोई दिक्कत नहीं है। ये समय क्लीन कर देता हूँ, 4 घंटे के अंदर आते ही इस लाइन को भी हटाता हूँ मैं यहाँ से, और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये जो 1 घंटे सॉरी 1 डे के अंदर मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, मैं उसको 1 डे पे आता हूँ और दिखाता हूँ। ये बेसिकली जोन है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, इसको इनसाइड कैंडल्स को भी ले लेंगे। ये आप देखेंगे तो लगातार कैंडल्स यहाँ से, क्योंकि ये कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल्स है तो इसकी उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक जोन पकड़ सकते हैं यहाँ से, एक पूरा का पूरा डेली। तो अगर कोई लेटेस्ट बंदा सेलिंग करना चाहता है तो एटलीस्ट इस डेली रेंज के अंदर प्राइजेस को टैप करने का इस प्रकार से वेट करो, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से कैसे, क्योंकि ये जो हमारा ओबी है आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओबी काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है, और इस ओबी को टैप करने के बाद यहाँ से रिएक्शन आ रहा है। तो मार्केट क्या है, अभी अपने फर्स्ट ओबी एंड सेकेंड ओबी के बीच ट्रबल कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं है। मैं दोस्तों बेसिकली सेल साइड ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मैं सोच रहा हूँ कि प्राइजेस यहाँ से एक रिजेक्शन करे। तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि प्राइजेस अब बाइंग साइड जा रही है, वो लोग बायर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड प्राइजेस यहाँ पे क्या आएगा, एक आकर हेवी रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली, ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की है, इस डॉटेड लाइन का जो मिडिल पार्ट है जो निकल के आता है 95,200, यहाँ से आप इस साइड, ठीक है, अब जा सकते हैं। मैं बेसिकली यूट्यूब पे बोल नहीं सकता डायरेक्टली ये करो वो करो, क्योंकि यूट्यूब का काफ़ी सारा टर्म्स गाइडलाइंस अपडेट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। चैनल को स्ट्राइक दिया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उनके रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बोलेंगे भैया ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मैं दिखा भी देना चाहता हूँ। लो भैया देख लो, आप, आपको ट्रस्ट के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे चैनल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, आप लोग बता सकते हैं हेल्प। देखो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सिंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसमें मैं टैप करूँगा तो ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। ये हमारी कंटेंट है, लगातार देखेंगे तो यहाँ पे है, और भी नीचे है जो हमको काफ़ी सारे कंटेंट पे हमको मिला हुआ था हार्मफुल का, यहाँ पे डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, कोई अगर हेल्प करना चाहता है तो बता सकता है कि क्या दिक्कत है, किस वजह से यहाँ पे आ रहा है। मैं तो कंटेंट सही बना रहा हूँ। काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली बोलते हो कि ये करो वो मत करो, आप इस टाइप से करोगे तो यूट्यूब आपके पीछे पड़ेगी। चलो भैया आपको बता दिया। तो मैं यूट्यूब के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये करो, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि हाँ डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन बेसिकली है यहाँ से अपर साइड आती है तो इस मिड पॉइंट। अब तो 4 घंटे के अंदर इस चीज़ को समझेंगे काफ़ी ईजी में, तो आपको समझ में आएगा। ये जो फॉल आई है, फॉल आने से पहले बिटकॉइन यहाँ पे काफ़ी लोगों को मतलब बायर्स बनाया है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा ये बायर्स की लेन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बाई करके कौन ले गया, रिटेलर्स, ठीक है। वो लोग सोच रहे हैं कि भैया चलो भाई आ गई नीचे, काफ़ी लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से उठाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं ये अगर जोन ड्रॉ करूँ इस प्रकार से, तो ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक है। काफ़ी लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाई किए हैं। क्यों मैं सेल साइड ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बायर्स बने होंगे। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के काफ़ी लोग बाई किए होंगे। काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ से एक सेलिंग आई
और काफ़ी लोग अपने अलग अलग तरीके से दोस्तों बाई सेल करते हैं। जैसे आप 1 घंटे के अंदर आओगे तो कुछ और दिखेगा। जैसे एक और चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे और भी ट्रैप हुए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन बेस आएंगे। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस जो जोन है इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर ध्यान से देखो समझ में आ गया, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, ठीक है, बन रही है नहीं बन रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया और इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ध्यान से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन बेस, अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या दिखा कि प्राइस ने पहले यहाँ टैप किया, यहाँ से फिर यहाँ से फॉल, फिर यहाँ से फॉल, यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस बना रखी है। तो जो यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग के अंदर घुसते हैं। लेकिन आपका भाई पहले ही सारी मिस्ट्री बता रखा था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। एंड स्क्रीन दे दूंगा प्लस आई बटन दूंगा, अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को जरूर से देखें। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो सिनेरियो खैर बाद में बनी, लेकिन आपका भाई पहले ही ऐसा बोला था कि यहाँ से नीचे की साइड सेल साइड यहाँ से मार्केट जाएगी और वो भी नीचे का ही पहले जो लो लगा था इस लो को ब्रेक करेगी, आफ्टर दैट रिटेस्टमेंट करेगी, तो यहाँ से एक सेल का सेटअप बनेगा। मैंने एक समझाया था आपको। फिलहाल देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ से बायर्स भी ट्रैप है। मतलब बायर्स कहाँ कहाँ ट्रैप है वो जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअल अभी इनिशियली क्या चल रहा है। तो बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, कुछ बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है, और मैक्सिमम जो बायर्स थे ब्रेकआउट रिटर्न फंसते वो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हो गए, उनकी स्टॉप लॉसेस हंट हो चुकी है, काफ़ी लोग लिक्विडेट भी हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी बिग सेलिंग आई है। अब ये जो सेलिंग आई है इसको हम लोग ट्रेड करेंगे या तो डेली हमारे मिड पॉइंट पे आए, और जो मिड पॉइंट आएगा तो लास्ट हमारा एरिया निकल जाएगा 95,200 के आसपास का। काफ़ी लोग बोलेंगे भैया ये तो लेवल काफ़ी ऊपर है और प्राइस नीचे, इस गैप के अंदर क्या करें। तो भैया इस गैप के अंदर 1 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी बार नुकसान दिलाएगा। तो जस्ट वेट करें एंड बिग टाइम फ्रेम पे प्ले करने का कोशिश करें। अगर प्राइस यहाँ से स्लोली स्लोली ऊपर आती है तो ऊपर आती है तो ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है यहाँ पे, बड़े बड़े जो कैंडल्स बने हैं इसको फील करेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो एक और चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा बट आपको एजुकेशन देता हूँ। प्राइस ऊपर गया उससे पहले क्या हुआ, एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, और इस बॉक्स बनाया मतलब कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी रुका रुका, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 3 कैंडल्स यहाँ पे बाइंग हो गया। अगर यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं बिल्कुल स्विच करूँ दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये एक बिग डाउनफॉल आती है। तो बिग डाउनफॉल का एक अपर साइड का कोरेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस आपको समझ में आएगा कि ये हमारी एक लो लगी है और हाई तो ऊपर है, लेकिन इसको भी और हम छोटे टाइम में स्विच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये चीज़ें सही नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि हमारी एक इनसाइड कैंडल्स बनी हुई है, और इनसाइड कैंडल्स क्या होता है, एक ब्रेकआउट बॉस होता है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक बॉस दिखा और रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रहा है, तो जो काफ़ी लोग यहाँ से एंट्री करेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए एंट्री किया भी जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री करोगे स्कैल्प करो ऊपर साइड के लिए, ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर साइड दिख रही है तो प्राइस शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम फ्रेम ऊपर से ये फिर नीचे के साइड ट्रेवल करेगा। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे झटके को मैं समझूँ, मैं एक बड़ा झटका लेना चाहता हूँ जो ऊपर से लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोच सकते हो क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि अगर इसको आप मानोगे लो, इसको मानोगे लो, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाई तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एक होता है कि पॉइंट के अंदर फिर पॉइंट निकाल के फिर उस पॉइंट के अंदर जाकर ट्रेड करना, जिसको फ्रैक्टल बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप इसको हाई कंसिडर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बॉस हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग नीचे आएगा और लो एरिया के आसपास हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो सेलिंग हुई है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सेलिंग का जोन में यहाँ से अगर पूरा का पूरा यहाँ से लूँ तो ये पूरा का पूरा एक जोन आएगा, और इस जोन को लूँ तो इस सेलिंग जोन के पास देखो, इस थोड़ा सा ऊपर से बचा हुआ इस जोन के जब मिड पॉइंट पे आएगा तो थोड़ा सा एक बाइंग साइड का अपर साइड का दिखेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाइक की साइड घुस जाओ चाहे कुछ ऐसा करो, मेरा ओपिनियन है वही है जो मैंने आपको बिग टाइम फ्रेम में बताया, मतलब 4 घंटे के अंदर एनालिसिस किया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चाहते हो तो या तो यहाँ का वेट करो, लेकिन जो लोग यहाँ पे शॉर्ट के अंदर बने थे वो लोग प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर लें और स्टॉप लॉसेस को दोस्तों अपने एंट्री पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट है आपकी यहाँ कहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग बताया गया लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो ऊपर गया तो यहाँ कहीं होगी। तो आपका स्टॉप लॉस पर तो स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट के बिलो डालो, ताकि अगर प्राइस एक मतलब खतरनाक तरीके से रिवर्स भी करती है
तो आपकी बाकी जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन आके बाकी का जो पोजीशन है वो लॉस में एटलीस्ट ना हो, ठीक है। और अगर यहीं से ऊपर जाके यहाँ से एक शॉर्ट बन जाता है तो फिर समझो कि आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फिर नीचे के सारे लिक्विडिटी टारगेट होंगे, ये सारे हंट होंगे, फिर यहाँ तक आ जाएगा प्राइस 86,800, फिर इसको ब्रेक करके अपने इस वाले जोन के पास तक आ सकता है $80,000, और इसके बिलो जाके दोस्तों और फिर ऊपर निकलने का प्रयास करके। ये रहा सारा का सारा बिटकॉइन का ओवरव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों जो स्ट्राइक है है उसका सोल्यूशन बताया, काफ़ी लोग बोल रहे हैं नए चैनल बना लो, काफ़ी लोग कुछ और सजेशन दे रहे हैं, तो आपकी क्या सजेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा आप कमेंट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।